पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, साथ में सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स में। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 4 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2024 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट यहाँ पे दी गई है 30 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है। और शेड्यूल जो कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होगा 9, 10 और 13 मई 2024 को होगा। तो यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेगी सब इंस्पेक्टर की, जीडी और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। सब इंस्पेक्टर जीडी की वैकेंसी सीएपीएफ में है और यहाँ पर ग्रुप बी की वैकेंसीज है। सैलरी दी जाएगी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे भी सैलरी आपको सेम मिलेगी, लेवल 6 की 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। लेकिन ये है ग्रुप सी की वैकेंसीज और जो सीएपीएफ में वैकेंसी निकाली गई है यह है ग्रुप बी की वैकेंसी। अभी इसका क्या फ़र्क है, पूर्व सैनिकों पे क्या असर पड़ेगा, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। वैकेंसीज दिल्ली पुलिस में टोटल 125 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिक नॉर्मल के लिए है और 5 वैकेंसीज है स्पेशल कैटेगरी, जिसमें कि पैरा एनएसजी वगैरह जो आपने क्यूआई ग्रेडिंग वाले हैं या कमांडोज के तौर पर एयरफोर्स नेवी में आपने काम किया तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में है, जिसमें कि एक्सिसमैन बीएसएफ में 90 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में 160 वैकेंसी, सीआरपीएफ में 117 वैकेंसी, आईटीबीपी में 28 वैकेंसी, एसएसपी में 6 वैकेंसीज और 4001 वैकेंसीज में से 401 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए आपको देखने को मिलेगी। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर और ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये जो यहाँ पे है 20 से 25 साल है नॉर्मल के लिए, लेकिन पूर्व सैनिकों को हमेशा की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार यहाँ पे छूट दी जाएगी। एक्सिसमैन 3 ईयर जो है आपको डिडक्शन दिया जाएगा, जो भी आपने मिलिट्री सर्विस की है उसको घटाने के बाद टोटल एज से आपने जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की आपको और छूट दी जाती है। आपकी एज यहाँ पर 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा और भी यहाँ पर छूट दी जा रही है तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो एज मैंने बताई आपको जनरल के लिए बताई और बाकी SC ST OBC के लिए आप उसमें से और माइनस कर सकते हैं जो आपको छूट यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी मैट्रिक पास पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स के, वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएपीएफ की वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रुप बी के अंतर्गत आती है और दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। हालांकि सैलरी यहाँ पर सेम है लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। जो भी सर्विंग सोल्जर्स सर्विस कर रहे हैं और वो इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान रहे कि 28 मार्च 2025 से पहले जो सैनिक रिटायर होंगे वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑन सर्विस में हैं। यहाँ पे एक शर्त और है दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ के लिए कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पूर्व सैनिक जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो लोग सीएपीएफ की अन्य वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि सीआईएसएफ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी अच्छी जॉब मानी जाती है तो सीआईएसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, या फिर अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्स की वैकेंसीज है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फीस है एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, उनको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी होगी। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पीईटी होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, यानी कि भाग दौड़ जो होनी है पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है एक्सेसमैन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीईटी यानी कि फिजिकल efficiency test. However, all accessmen are requested to pass the written test and fulfill the physical standard prescribed herein. They should also pass the medical standard prescribed for the direct recruitment. यानी कि उनको यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, हाँ उनका फिजिकल मेजरमेंट ज़रूर होगा। जो फिजिकल मेजरमेंट होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। मेल कैंडिडेट 170
हाइट होनी चाहिए चेस्ट 80 और 85। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया जिसमें कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह एंड लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम से हैं, उनके लिए 165 हाइट है, 80 और 85 सेंटीमीटर चेस्ट। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्रिबल, उनके लिए 162.5 है। और भी यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने एनसीसी किया हुआ, आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ 10 मार्क एक्स्ट्रा दिए जाएंगे बोनस मार्क के तौर पर। आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स का आपको यहाँ पर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो पैटर्न रहेगा क्या रहेगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा जो पेपर 2 होगा, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, 200 मार्क का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिलेगा। इन वैकेंसीज़ के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं ssc.nic.in। और इसके जो नोटिफिकेशन को आप रीड करना चाहते हैं, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप इस नोटिफिकेशन को डीपली पढ़ सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।